हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कवर करेंगे और ये देखेंगे पॉलिनोमियल्स में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या कहलाते हैं। तो क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। सपोज आपके पास अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है x+5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x हमारा यहां पे वेरिएबल हो गया और 5 हमारा यहां पे कांस्टेंट पार्ट हो गया। इसके बीच में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रहेगा तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स के अलग अलग कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू जो कहलाती है ये टर्म्स कहलाती है, ये टर्म्स कहलाती है। तो पहला वाली वैल्यू क्या हो गई, टर्म 1 हो गई। दूसरी वाली वैल्यू क्या हो गई, ये टर्म 2 हो गई। अलजेब्रा में टर्म्स कभी भी सेपरेट होंगे तो उसके बीच में प्लस या माइनस साइन का आना जरूरी है। जैसे सपोज अगर हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3 + y + z, तो यहां पे टोटल 3 टर्म्स हैं। तो जिस एक्सप्रेशन के पास सिंगल टर्म होता है उससे हम मोनोमियल कहते हैं। सिंगल टर्म का ये मतलब हो गया, सपोज वैल्यू दी हुई है 3x, इसके बाद कोई भी प्लस माइनस साइन एज सच नहीं है, तो 3x अपने आप में सिंगल टर्म है। तो सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम कहते हैं मोनोमियल। लेकिन अगर दो टर्म हो गए, जैसे x + 7, दो टर्म आ जाते हैं तो दो टर्म वाले को हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर हमारे पास 3 टर्म आ गए x + a + 7, तो 3 टर्म वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो टर्म्स के बेस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो कैटेगरीज हैं वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और इस तरह से चलता जाएगा। बट पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल को छोड़ के एक्सेप्ट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या क्वाड्रिनोमियल जिसके पास 4 टर्म है, 5 टर्म, 6 टर्म, तो ये कलेक्टिवली कैटेगरी में आ जाते हैं और इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब होता है दो या दो से ज्यादा। तो यही हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन कहलाता है पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं डिग्री क्या होती है। अब जैसे हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है a + 10, तो डिग्री क्या होती है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहलाता है डिग्री। यहां पे वेरिएबल क्या है, हमारे पास x दिया हुआ है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम 1 मानते हैं। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसका क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है a² + 20, तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 लगा हुआ है। तो डिग्री यहां पे कितनी हो गई, 2 हो गई। अगर हमारे पास इस तरह से दे दिया है a³ + 30, अब वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल्स की अलग अलग कैटेगरी हैं। तो जिसकी डिग्री 1 रहेगी उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 रहेगी उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से नेम्स हैं। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने यहाँ पे पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने अपनी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, यू कैन गो ऑन द चैनल एंड सी द वीडियोस। इस चैप्टर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कवर करेंगे, क्लियर है। अब सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है ax² + bx + c = 0 कर देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें समझना है इसके जीरोस क्या होते हैं।
जीरोस क्या होते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम अगर इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे, जो सॉल्यूशन आएंगे, वो उसका कहलाता है जीरोस। अब जैसे कि सपोज हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू सपोज 3 आ गई, किसी की वैल्यू 4 आ गई, तो ये जो 3 4 उसके जो वैल्यूज आई हैं दैट इज नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसके बेस पे हम पॉलिनोमियल चैप्टर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इसमें एक वो आएगा, फॉर्मूला आएगा, जीरोस को हम डिनोट करते हैं जनरली अल्फा से और बीटा से। अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी यहां से देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। दूसरा फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू होती है सी बाई ए। सी हमारा होता है कांस्टेंट टर्म, सी इज नोन एज कांस्टेंट टर्म, और ए हमारा नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूलेस हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए है। क्वेश्चन में हमें सम ऑफ जीरोस कभी कभी दिया भी रहेगा, कभी नहीं दिया रहेगा, तो उसका हम अल्फा और बीटा कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास उसके जीरोस दिए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें दे दी है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करेंगे। उसके लिए उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अगर हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पे जनरली क्वेश्चंस जो बोर्ड में मिलेंगे वो यहाँ पे या तो फ्रेम करने को मिलेंगे या तो हमें उसके जीरोस को कैलकुलेट करने को मिलेंगे। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करवाते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं और बोर्ड में हमें क्वेश्चंस कैसे यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस of quadratic polynomial, find the zeros of quadratic polynomial x square माइनस 2x माइनस 8। हमें क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका हमें जीरोस कैलकुलेट करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई the relationship between, verify the relationship between the zeros and coefficients, the zeros and coefficients। ओके, तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और उसके रिलेशंस को क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का हमें क्या करना है, जीरोस कैलकुलेट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8,
अब इसके जीरोस कैलकुलेट करने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, जहां पे हम उसके रूट्स को कैलकुलेट कर रहे थे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला टर्म एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो जाके इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -8 हो गया। अब -8 को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 8 चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या चाहिए हमें, 2 चाहिए। तो इसके जो दो फैक्टर्स हो जाएंगे वो यहां पे हो जाएंगे 4 और 2। अब इसके बाद क्या होगा, निगेटिव में चाहिए हमको -2, तो हमें यहां लगाना पड़ेगा निगेटिव, बिकॉज इंटीजर के रूल के अकॉर्डिंग एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन उसका लगाते हैं जो वैल्यू लार्जर होगी। अब इसे सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, इन दोनों में से x कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आ गया x -4, इन दोनों में +2 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में आ गया x -4। अब x -4 को हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया और यहाँ पे आ गया हमारे पास x +2। जीरोस कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को हम 0 के बराबर यहाँ पे इक्वेट करेंगे। एक बार हम x -4 को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। एक बार हम x +2 की वैल्यू को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू यहां से -2 आ गई। x की दो वैल्यू आ गई, 4 आ गई और -2 आ गई। हमने स्टार्टिंग बताया था जो इसके जीरोस, जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो इसके जीरोस कहलाएंगे। तो पहला अल्फा ले लिया, अल्फा की वैल्यू 4 हो गई और बीटा की वैल्यू -2 हो गई। तो ये क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए और यहां पे हमारा ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में हमारे पास यही लिखा था कि इसके क्या करने हैं, हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं और इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो उसके लिए हमने पहला एक वो दिया हुआ है कि फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 हमारे पास दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -2x -8। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमने बताया था होता है -b/a। मतलब क्या हो गया, b किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, तो यहां पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा 2, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2/, इसके पास कोफिशिएंट 1 है तो 2/1 हो गया। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c हमारे पास दिया है यहाँ पे -8, तो -8/1। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप वेरीफाई भी हो गया और यहाँ पे क्या किया है हमने, इसके जीरोस को कैलकुलेट भी कर लिया है। तो पहला जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बोर्ड में वो ये मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन मिलने की बहुत उम्मीदें हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस पे टाइप 2 कैटेगरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहां लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are 2/3 and -1/4 और आगे वेरीफाई द रिलेशनशिप between the coefficient and the zeros, between the coefficients and zeros। तो सेकंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन मिलेगा हमें वो इस कैटेगरी का मिलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहाँ पे फ्रेम करना है। हमने पहले बताया था या तो जीरोस कैलकुलेट करने को मिलेगा जो हमने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में किया है, और इस क्वेश्चन में हमें जीरोस दे दिया है तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रेम करने को मिलेगा। अब क्या लिखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जहां पे इसके जीरोस की वैल्यू दी हुई है, हुज जीरोस आर 2/3 एंड -1/4। तो जीरोस मतलब हो गया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हमें एक जगह दी हुई है 2/3 और बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है -1/4। हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पे दे दी है। अब क्या करना है, हमें इसकी जीरोस को फ्रेम करना है, सॉरी पॉलिनोमियल को फ्रेम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है फ्रेम करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ जीरोस, तो पहले हमें अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा।
अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हो गया 2/3 माइनस 1/4। एलसीएम हो जाएगा इसका 12, 4 2 जा हो गया 8 माइनस यहाँ हो गया 3, दैट इज 5/12। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 5/12 आ गई। अब हम अल्फा बीटा भी कैलकुलेट कर लें, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें, तो 2/3 मल्टीप्लाई माइनस 1/4, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो माइनस 1/6 आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई -1/6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/12। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां से क्या करेंगे, अब हम फ्रेम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/12x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/6। इसे हम सॉल्व कर दें अगर, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पे इसका हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, और पॉलिनॉमियल बनाने के लिए इसे 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ये 12 जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये जो फ्रेम हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इक्वालिटी साइन आ रहा है। हमें क्या करना है, पॉलिनॉमियल बनाना है। तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, इस इक्वालिटी साइन नहीं लिखेंगे, इतना पार्ट हमारा कहलाएगा पॉलिनॉमियल। तो हमने पॉलिनॉमियल यहां पे क्या कर लिया, फ्रेम कर दिया। दूसरी बात कह रहा है इसके रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a का मतलब हो गया माइनस ऑफ -5, 5/12 हो गया 5/12, और अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c/a, तो c यहां पे हमारे पास है -2/12, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा -1/6। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास ऑलरेडी यहां पे 5/12 आया था, अल्फा इंटू बीटा -1/6 भी आया था, तो हमने यहां पे क्या किया, रिलेशन को भी वेरीफाई कर लिया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप का जीरोस कैलकुलेट करने के लिए, सेकंड टाइप का मिलेगा हमें जहां पे जीरोस दिए रहेंगे और उसके पॉलिनोमियल को फ्रेम करना होगा। एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी मिलता है जिसमें सम ऑफ जीरोस दे देगा कभी, तो उसे भी हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। यहां पे लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द quadratic polynomial the sum of whose zeros, the sum of whose zeros, the sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1 and their प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, ये थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, यही हमें देखने को मिलेगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके सम ऑफ हुज जीरोस दिया है, यानी कि सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, सिर्फ जीरोस नहीं दिया है, जीरोस लिखा होता तो अल्फा या बीटा होता, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12, और एंड प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमने कई बार बताया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यहां पे तो हमें अल्फा प्लस बीटा दे ही दिया है -5/12, और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, यहां से इज इक्वल टू 0 लगा के एलसीएम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया, पॉलिनोमियल हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन हमें ऐसे मिलेगा जहां पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा जहां पे जीरोज कैलकुलेट करने को रहेगा, और एक क्वेश्चन में हमें जीरोज दिए रहेंगे जहां पे अल्फा बीटा दिया रहेगा, हमें पॉलिनोमियल को फ्रेम करना होगा। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन है जो हमें एक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें अगली वीडियोस में हम इसके और भी क्वेश्चंस करवाएंगे अलग अलग कैटेगरीज के, पर यही क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस जो तीन कैटेगरी के हैं इनके अलग अलग थोड़े से और क्वेश्चंस करवा देंगे, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके और भी क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आपको वीडियो आज समझ में आ गई होगी। एक दो बार आप इस वीडियो को देखिएगा, जनरली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग फिर यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके और भी क्वेश्चंस को हम लोग करवाएंगे। ओके, थैंक यू।